हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग है जिस दिन मेरी मम्मी लोग जा रहे थे वापस घर। तो यहाँ पे मेरे भाई थोड़ा बहुत मिठाई की शॉपिंग किए कर रहे थे, क्योंकि उसको यहाँ का मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो वो लोग अपने अपने पसंद का मिठाई शॉपिंग करके लेके जा रहे थे घर। और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि घर में मुझे टाइम ही नहीं मिला फ़ोन उठाने का कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ, मैं दिखला पाऊँ कि क्या मैंने दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या शॉपिंग करी है मैंने। ये सब कुछ भी दिखाने का टाइम ही नहीं रहा, क्योंकि अचानक से मम्मी लोग का अचानक से प्लान बन गया कि आज के दिन जाना है। तो बस यहाँ पे मैं जब भी मैं वो व्लॉग स्टार्ट की हूँ, इस बार तो मैं गाड़ी से ही स्टार्ट की हूँ, सब कुछ गाड़ी से ही मैंने शूट किया है। तो यहाँ पर मैं अपने भाई से, मम्मी से, बहन से पूछ रही थी कैसा लगा कि फिर दोबारा कब आना है, क्या पसंद आया तुमको यहाँ पे। तो इसे मैं पूछ रही थी। तो मेरी मम्मी को बेसिकली जो मेरे घर से जो गंगा नदी दिखता है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया है। हाँ, हालांकि बहुत ज़्यादा लाइट आता था, क्योंकि सनराइज़ एकदम डायरेक्टली दिखता था मेरे रूम से ही, तो थोड़ा बहुत लाइट आता था, थोड़ा बहुत परेशानी हुआ, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ सब कुछ ठीक हो गया। तो बस यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम कब आना है। तो मम्मी बोल रही थी कि हाँ आएंगे गंगा सागर टाइम। तो देखते हैं आती है नहीं आती है, वो तब का बात तब है, लेकिन मम्मी को बहुत मन है कि यहाँ आके हम गंगा सागर देखें, क्योंकि जब तक हैं कोलकाता में तब तक तो बुलाएंगे ही मम्मी को कि एक बार आए और गंगा सागर देख के जाए। तो बस यही हम लोग बातचीत कर रहे थे आपस में ही, और इन्जॉय कर रहे थे। हम लोग हावड़ा स्टेशन के लिए निकले थे। तो बस 1:10 की शक्ति पुंज थी, उसी को बस जा रहे हैं हम लोग। और हम लोग निकले थे घर से 10 बजे, क्योंकि गाड़ी थी 1:10 में, ट्रेन थी शक्ति पुंज 1:10 की थी। तो हम लोग 10 बजे निकले थे, अपना हाथ में टाइम लेके निकले थे, क्योंकि वेट भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। जल्दी पहुंच जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा लेट पहुंचे तो हड़बड़ी रह जाती है ना, कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो इसलिए हम लोग अपना आराम से निकले थे। तो यहाँ पे बस भाई बहन का लड़ाई हो रहा है, एज़ यूजुअल जो होता है हर घर में सबके साथ होता है। तो हम लोग बस वही इंजॉय कर रहे थे, बाती हो रहा था, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ, सबके घर में होता है, तो नॉर्मल सा बात है। लेकिन बंदर के हाथ में अदरक भी एक मुहावरा है, इसीलिए 25,000 का फोन लेके कोई शाना न समझे। यहाँ रोस्ट हो रहा है, रोस्ट। बंदर क्या चाहते हैं, अदरक का स्वाद। देखते हैं कौन जीतता है, भाई वर्सेस बहन। अब कुछ आप बोलिएगा विनायक। इट्स नॉट अबाउट भाई वर्सेस बहन, इट्स अबाउट गंदा सोच वर्सेस अच्छा सोच। डैडी जितना पैसा हिसाब को दे दे, ऊँट के मुंह में जीरे है हिसाब का। ओए जिया, लहरा दिया, गरजा दिया, बरसा दिया, झाड़ा फिर के भर दिया। जैसे कि मैंने आपको बतलाया था कि हम लोग निकले थे 10 बजे, तो हम लोग को पहुँचते पहुँचते हावड़ा पहुँचते बज गया था 12। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि हम लोग की गाड़ी पकड़ा गई, पुलिस ने पकड़ लिया हम लोग की गाड़ी को, जबकि हम लोग के पास पूरे पेपर थे। आशु और मेरा भाई गया हुआ है वहाँ पुलिस से बात करने के लिए। पता नहीं यहाँ की पुलिस को क्या प्रॉब्लम है। पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा था कि हम लोग भाड़ा गाड़ी किए हुए थे, वो भी गाड़ी पकड़ा। ये तो अपनी गाड़ी थी, ये भी पकड़ ली। हम लोग तो जनरली बाहर गाड़ी निकालते नहीं हैं, इसी वजह से कि पुलिस पकड़ लेगा तो 1,500 रुपया ले लेगा। तो ज़्यादा का नहीं, हम लोग को 1,000 रुपये मांग रहा था, लेकिन 500 में निपट गया, क्योंकि हम लोग उतना बहस नहीं किए। अगर बहस करते तो 500 रुपया भी नहीं देते हम लोग। लेकिन अब डैडी मम्मी को जाना था, 12 ऑलरेडी बज चुके थे, स्टेशन पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितना टाइम लगता। तो हम लोगों ने 500 रुपया दिया और वहाँ से फिर निकल गए। यहाँ के पुलिस को कुछ चाहिए होता है, खर्चा पानी कुछ दे दो, या फिर नया नंबर लेके ये लोग तो और हो जाते हैं।
तो हम लोग फाइनली हावड़ा स्टेशन पहुंच गए। हम लोग पहुंचे थे 12:30 बजे। आधा घंटा का टाइम था ट्रेन को आने में। लेकिन हम लोग को जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 12। प्लेटफॉर्म नंबर 12 में शक्तिपुंज जा रही थी, लेकिन हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 8 में ही अपने गाड़ी को पार्क किया और फिर वहाँ से हम लोग पैदल आए। डैडी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, इसलिए डैडी, समन और मम्मी टोटो में आए। बाई लकली वहाँ टोटो मिल गई, तो ये लोग तीनों वहाँ बैठ के आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 12 में। हम, विनायक, आशु थोड़ा बहुत लगेज लेके प्लेटफॉर्म नंबर 12 में पहुँच गए थे। बस अब जहाँ हम लोग की बॉगी रुकती वहाँ हम लोग खड़े होके वेट कर रहे थे। मम्मी लोग आने का वेट कर रहे थे, क्या मम्मी लोग आएगी तो साथ चलेंगे। देखिए वो जा रही है पैदल। ये विनायक है। हम लोग अपना स्टेशन पे पहुंचे। और यहाँ पे आराम से डैडी चादर निकाल के, डैडी, मम्मी, सोनमन आराम से ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हम, आशु, विनायक खड़े थे और बस इतनी बारिश हो रही थी कि मत पूछे। जब तक डैडी मम्मी लोग यहाँ थे तब तक उस दिन 10 दिन तक एक दिन भी इतनी ज़ोर की बारिश हुई नहीं। लेकिन जिस दिन डैडी जा रहे थे उस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि मत पूछे। पूरे गड्ढे भर गए थे रोड में, आने में बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि बारिश का पानी पूरा भरा हुआ था। तो बस वही अफसोस लग रहा था कि जब तक थे डैडी तब तक तो बारिश हुई नहीं, और जब डैडी जा रहे हैं तब इतनी ज़ोर की बारिश हुई कि मत पूछिए। तो हाँ, बस थोड़ा बहुत डैडी ने एंजॉय करा बारिश का, और फिर अच्छा लगा। डैडी को भी बारिश हुई, वहीं बैठे बैठे बारिश की छींटे आ रहे थे वहाँ पे, और यहाँ पे बस बाती हो रहा है, सबको एंजॉय कर रहे हैं। और एक दूसरे का टांग खींचा जा रहा है और डैडी भी बहुत हंसी मजाक करते हैं। और यहाँ पे शक्तिपुंज आ चुकी है, मम्मी लोग बैठ चुकी है, सबका सामान रखा चुका है, डैडी भी बैठ चुके हैं। बस आप सबको एक दूसरे का पैर छू रहा है। सुमन मेरा पैर छू रही है, अशोक का छू रही है, मैं मम्मी, डैडी का, विनायक, गला मिला जा रहा है, गले मिले जा रहे हैं एक दूसरे के। थोड़ा बहुत प्यार बरसाया जा रहा है। ऐसा होता है जब लोग जाते हैं तब बहुत प्यार बरसाया जाता है। तो ये सब रिचुअल है, फॉलो करना चाहिए। हम लोग फॉलो करते हैं। AC1 का टिकट था इन लोग का, ये लोग जा रहे हैं। और डैडी मम्मी को ट्रेन का जर्नी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फ़्लाइट से कंपेयर करें तो डैडी को तो ट्रेन का जर्नी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। डैडी बहुत ही इंजॉय किए थे, आने वक्त भी बहुत इंजॉय किया और जाने वक्त भी बहुत इंजॉय किए। वीडियोस भी डैडी बनाते रहते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग अब निकलेंगे क्योंकि ट्रेन खुलने का टाइम हो गया है। हम लोग गाड़ी पार्किंग में भी है, और एक और आधा घंटा क्रॉस करेगा तो वो लोग फिर से 250 रुपीज़ चार्ज कर देंगे। तो इसलिए हम लोग भी अब जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। कहाँ गई मम्मी? बाथरूम। चलो जाते हैं। हम लोग अभी मम्मी डैडी को, सोनमन को और विनायक को ट्रेन में बैठा दिए हैं। 1:10 की ट्रेन है, अब तक खुल गई होगी। हम लोग निकल गए हैं क्योंकि बहुत यहाँ ट्रैफिक जाम है, तो हम लोग को जल्दी जल्दी फिर पहुँचना भी है। कहीं घूमोगे कोलकाता में? 500 रुपया पुलिस वाला को दिए, अच्छा नहीं लगा। अनवांटेड सब कागज होने के बाद भी, हर डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी आ गए। इधर से जा सकते हैं ना? जा सकते हैं ना? कुछ तो चल लो, कहीं तो, कहीं नहीं। हाँ चलेगी, ठीक है। तुम लोग कहीं घूमने का प्लान नहीं है? क्योंकि हम लोग तुम बोले थे गाड़ी हम पार्किंग में लगा देते हैं, फिर चलते हैं फेरी से एस्प्लेनेड। कहाँ फेरी से? तुम तो बोले ही नहीं।
अभी उठा के पटक देगी। तो हम लोग मम्मी डैडी को ट्रेन में बैठा दिए। ट्रेन चल चुकी थी, 1:10 की ट्रेन थी, तो हम लोग 1:10 में निकले थे वहाँ से। और हम लोग को वहाँ से निकलते निकलते मतलब पहुँचते पहुँचते हम लोग को अपने घर में 4 बज चुके थे, क्योंकि इतनी ट्रैफ़िक हो जाती है, इतनी ट्रैफ़िक थी और इतनी भारी बारिश हो रही थी, जिस वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैं तो खाना वाना सब बना के गई थी सुबह ही, अपना भी और मम्मी लोग का भी, सबको। तो फिर खाना बनाने कोई टेंशन था नहीं, लेकिन हाँ था कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। सुबह 5 बजे से उठे हुए थे और फिर ट्रेन का खाना बनाना और अपने लिए बनाना, कि क्योंकि मैंने पहले ही सुबह बना लिया, क्योंकि आने के बाद तो उतना ताकत रहता नहीं है कि मैं किचन में जाऊँ फिर बनाऊँ। तो मैंने सुबह ही सब कुछ बना के ही मैं गई थी, ताकि आगे कोई मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और आगे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने को। बाय बाय।